नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त यस के पाल आपका मैथ्स यस के मैथ जोन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेट लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि RO, नेकपाल, NTPC, सुपर टेट, टेट सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होगा। आप इसको ध्यानपूर्वक जो है देखिए और इसको ध्यानपूर्वक लर्न कर लीजिए, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आइए वो क्वेश्चंस देखते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चंस आपका है, हाइग्रोमीटर मापने का यंत्र है। तो मित्रों, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। इसका ऑप्शन आपका जो है वो खा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें मित्रों आपका ऑप्शन जो है वो गा ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। विराम से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें कहा कि अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि घन के अनुक्रमानुपाती नहीं होती है मित्रों। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा है, गा ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार से आपका जो है तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है, दूरी मापी जाती है मित्रों। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, खा सही है। ऐसा लग रहा है कि प्रकाश वर्ष से समय मापा जाता है, लेकिन समय नहीं मापा जाता मित्रों। क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। चौथा क्वेश्चन आपका है, 1 नैनो सेकंड में होता है। 1 नैनो सेकंड में मित्रों 10⁻⁹ सेकंड होता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, घा सही है। इस प्रकार से इसी क्रम में आपका जो है पांचवा क्वेश्चन है मित्रों कि ग्रह का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ग्रहों का गति का नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे केपलर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है मित्रों, खा सही है। छठा क्वेश्चन आपका है, सूर्य के चारों चक्कर लगाते ग्रह का वेग जो है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा मित्रों सही है, खा ऑप्शन सही है। इसी क्रम में आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों, वो है आपका कि किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर इसलिए होता है क्योंकि भार जी के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, और जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह स्थिर रहता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है, खा ऑप्शन आपका सही है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता रहता है। भार क्यों परिवर्तित होता है, क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है मित्रों। इसी क्रम में आपका जो 8वां क्वेश्चन है मित्रों, वो आपका है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। वास्तविक भार से अधिक इसलिए होता है क्योंकि ऊपर की ओर जब त्वरित होती है, जब ऊपर की ओर त्वरित गति से वो ऊपर की ओर जाती है, तो व्यक्ति का भार जो होता है वास्तविक भार से क्या होता है, अधिक होता है। इसी क्रम में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, घा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 9वां है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता, पहला है। और गतिज ऊर्जा ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठ जाती का मतलब वो भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही है, गा ऑप्शन आपका सही है। दोनों इसमें सही, का और खा दोनों ही इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ जो व्यक्ति आगे की ओर इसलिए झुकता है क्योंकि अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व अपना बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा सही है, गा ऑप्शन आपका सही है। अस्थायित्व बढ़ाने के लिए ये जो है अपने आप को आगे की ओर झुका लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में है मित्रों 11वां, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर उठ जाती है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, का। थोड़ा सा ऊपर इसलिए उठ जाता है क्योंकि जो समुद्र का जल है उसका घनत्व जो नदी के जल है उसके घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जैसे ही नाव समुद्र में जाती है थोड़ी सी ऊपर की ओर क्या होती है, उठ जाती है मित्रों। इसी क्रम में आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है।
तो कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है मित्रों? खा ऑप्शन सही है। इसी क्रम में आपका जो 13वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। ऑप्शन आपका का सही है। इसी क्रम में मित्रों आपका जो है 14वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जब ले जाया जाता है तो भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? खा ऑप्शन इसका सही है। भार इसलिए बदल जाता है क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है, इसलिए वहाँ पर भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन आपका 15वां है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है? गा ऑप्शन आपका सही है मित्रों। इस प्रकार से आपका जो है गा ऑप्शन सही है। इसी क्रम में आपका 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन आपका जो है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? ये आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड कहाँ पर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन आपका का सही है। नेक्स्ट आपका है हर्ट्ज किसकी इकाई है? इसने उन्होंने कहा कि हर्ट्ज जो है वो किसकी इकाई? हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? आवृत्ति की। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? का ऑप्शन आपका सही है मित्रों। नेक्स्ट आपका है 18वां क्वेश्चन। जो 18 नंबर क्वेश्चन है मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन आपका है। 18वां क्वेश्चन, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पुल की वास्तविक आवृत्ति के बराबर होने पर पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका खा सही है मित्रों। जब पैर से जो है पुल पर चला जाता है तो जो पैर की ध्वनि है उसकी और जो पुल की वास्तविक आवृत्ति है उसकी ध्वनि अगर बराबर हो जाती है तो उसका कंपन बढ़ जाता है, जिससे पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन आपका खा सही है। अगला क्वेश्चन आपका है 19वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि 19 नंबर है, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? तो किसने और कब लिफ्ट की खोज की? इसमें ऑप्शन आपका घ सही, ईजी ओडिस 1892 में किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। इसमें जो है आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसमें ऑप्शन आपका जो है वो घा सही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कौन सा क्वेश्चन सही है आपका? अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें आपसे कह रहा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो सही है मित्रों आपका खा ऑप्शन इसका सही है। इसका खा ऑप्शन आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का मित्रों जो कारण है वो क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि ध्वनि जो होती है जब हम लोग बोलते हैं तो किसी चीज़ से टकराकर हमारे कानों तक दोबारा पहुंचती है, उसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। या तो अभी पॉसिबल होता है जब ध्वनि क्या होती है? परावर्तित होती है, मतलब परावर्तन का कारण होता है। तो ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का क्या होता है? कारण। ऑप्शन आपका का सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि की तरंग के संबंध में सत्य है? तो इसमें आपका सत्य गा वाला है ऑप्शन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है मित्रों। आपका ऑप्शन गा सही है।
इसके बाद आपका जो है 24 नंबर क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन आपका खा सही है। पारे का जो घनत्व होता है स्टील के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जो स्टील की गोली होती है वो पारे पर क्या होती है, तैरती रहती है। इसी क्रम में आपका मित्रों जो है 25वां क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा चमकीला होता है, जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? खा सही है। इसी क्रम में आपका 26वां क्वेश्चन है मित्रों। 26वां क्वेश्चन ये है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ मित्रों जो होती है वो उसकी आवृत्ति जो होती है अधिक होती है। आवृत्ति अधिक होने के कारण इनकी आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। ऑप्शन आपका खा सही है। ऑप्शन आपका का सही है मित्रों। ऑप्शन कौन सा सही है? का, आवृत्ति अधिक होती है। 27 नंबर है, तारों और सूरज की ऊर्जा का स्रोत है। तारों और सूरज की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया के कारण सूर्य और तारों में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन इसका आंसर सही। ऑप्शन घा सही है। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है? खा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है मित्रों? जब ऊपर जाते हैं तब पर भी घटता है और जब नीचे आते हैं तब पर भी घटता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही है? का ऑप्शन सही है मित्रों। नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनमो कह रहा है कि डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है मित्रों। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बैटरी जो होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और जो आपका फिर से एक बार देखिए, डायनमो जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसका मतलब पहले का आपका क्या है? दूसरा सही है। मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, बा का थर्ड सही है। माइक्रोफोन जो होता है वो क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो बैटरी होती है वो क्या करती है? आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन सही है वो खा सही है। मित्रों, इस प्रकार से आपको मैंने 30 क्वेश्चंस दिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अगली वीडियो में मैं इसके आगे से और आपको दूंगा। अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी अधिक से अधिक लाभ हो। धन्यवाद।